अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसका उर्दू तर्जुमा करेंगे और उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह जो भी होंगे वो सब करेंगे एक ही वीडियो में। इसी तरह से क्लास 3 के और क्लास 4 के सारे चैप्टर इसी तरह ही कंप्लीट हैं। सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व हैं जो कि मेरे चैनल पे तरतीब से मौजूद हैं, जिनकी वीडियोस। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ प्लेलिस्ट अलग अलग क्लासेस के मौजूद हैं। क्लास 3 और क्लास 4 के आप अपने क्लास के मुताबिक जाके वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्लास 5 स्टार्ट है। क्लास 5 में हम लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, जिसे सिंधी में सबक छाउन पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास सबक का टाइटल है मेहमान। मेहमान का मतलब आप समझते होंगे, मेहमान का मतलब उर्दू में भी मेहमान ही होता है। यहाँ जो है इस तरफ नाम लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ बातचीत हो रही है डायलॉग्स की तरह। कौन क्या बात कर रहा है उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। अब्दुल मजीद कह रहे हैं, पुठ बाहर दर ते डिस ता केर बीठो आहे। बेटा बाहर दरवाजे पर देखो कौन खड़ा है। बाहर का मतलब बाहर है, दर कहते हैं दरवाजे को, ते छोटी ती का मतलब है पेरे पर, डिस का मतलब है देखना, बीठो का मतलब है खड़ा, और आही का मतलब है बढ़िए है ही है। अब्दुल मजीद जो है अपने बेटे से कह रहा है, बाहर दरवाजे पर देखो कौन खड़ा है। पुट, अब बेटे ने देखा और वापस आके अपने बाप से मुखातिब है। पुट बेटा, अब मुखातिब है, बाबा बाहर दर ते कई माण्हू बैठा आहिन। बाबा बाहर दरवाजे पे बहुत सारे लोग आए हैं, कड़े हैं। उही वहाँ सा मिलन लाए आया आहिन। वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। माणू का मतलब है लोग, ठीक है। कई का मतलब है एक से ज़्यादा, कई माणू ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग बैठ खड़े हैं। उही वहाँ सा मिलन ला आया आहिन, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब्दुल मजीद, आहो बेटा, आहो पुत्र, हाँ बेटे, ई परे का आया आहिन, ये दूर से आए हैं। परे का दूर से आए हैं। ही असां जा मेहमान आहिन, ये हमारे मेहमान हैं। असां का मतलब है हमारे। वटी हली औताक माव्यारन, इनको ले जाकर औताक में बिठा दो। औताक कहते हैं बैठक को, जहाँ पे मेहमान बैठते हैं, लोग बैठते हैं। जिसे आपके घर में कोई मेहमान का कमरा हो उसको औताक कहते हैं सिंधी में। तो अभी बाप ने कहा बेटे से, वटी हली, इनको ले जाओ। वटी हली का मतलब है ले जाओ और औताक में बिठा दो, बैठक में बिठा दो। अब फिर बेटा है पुठ, बेटा कह रहा है, बाबा मेहमानन के मुँह औताक माँ व्यारियो आहिन। बाबा मेहमानों को मैंने औताक में बिठा दिया। व्यारों का मतलब है बिठाना, औताक का आपको बताया, मेहमानों का जो कमरा है वहाँ पे मैंने बिठा दिया है। अब्दुल मजीद, अब अब्दुल मजीद मेहमानों के पास गया औताक में। अद्दा सब बली करी आया। अद्दा कहते हैं बाई को। बाई, सब खैरियत से आए हो, खैरियत से आए हो। बली करे आए, खैरियत से आए हो। खुश आए हो मतलब ठीक हो। खुश आए हो का मतलब है खुश होना नहीं, मतलब ठीक हो। चंगा भला आए हो, अच्छे खासे हो, ठीक ठाक हो, यही कहेंगे। अच्छा, अच्छे खासे हो, ठीक ठाक हो, इसका मतलब यही है। अब एक मेहमान के जवाब में कह रहा है, हिक मेहमान, अदा मो ओहान डाइन हिक खत लिखियो हो। बाई, मैंने आपकी तरफ एक ख़त लिखा था। डाइन की मतलब आपकी तरफ,
एक ख़त लिखा था पर ओहाँ वठा जवाब को न आयो, पर आपकी तरफ से जवाब नहीं आया। ओहाँ वठा आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब अब्दुल मजीद कह रहा है उससे, अब्दुल मजीद कह रहा है अद्दा मो ओहाँ डे खत्ता उमाड़ियो हो, अद्दा मो ओहाँ डे जवाब ता उमाड़ियो हो, भाई मैंने आपकी तरफ जवाब रवाना किया था। उमाड़ियों का मतलब है रवाना करना, उमाड़ियों का मतलब है रवाना करना। मैंने आपकी जो आपने ख़त लिखा था उसका मैंने जवाब आपकी तरफ रवाना कर दिया था। ई ओहाँ सा ब्या केर आया आहिन, ये आपके साथ ये दूसरे कौन आए हैं। ओहाँ सा आपके साथ, बिया मतलब दूसरे, केर आया आहिन कौन आए हैं। पूछ रहा है कि आप तो आए हो लेकिन आपके साथ ये जो दूसरे लोग आए हैं ये कौन हैं। अब मेहमान जवाब दे रहे हैं अद्दा इहो मुंजो बा आही, भाई ये मेरा भाई है। बाऊ कहते हैं भाई को। अद्दा का मतलब होता है किसी को इज्जत दे के भाई कहना, और वो जो बाऊ का मतलब होता है जो रियल में भाई होता है। अद्दा इहो मुंजो बाव आही, ये मेरा भाई है। इहो कराची में तालीम वठन लाए आयो आही, ये कराची में तालीम हासिल करने के लिए आया है। तालीम लेने के लिए, वठन का मतलब लेना होता है, हासिल करना होता है। ये कराची में तालीम हासिल करने के लिए आया है, मतलब ये जो बेटक लगी है ये कराची में लगी है। ठीक है। हो कुर्सी ता मुंजो सोठ वेठो आहे, सौठ वेठो आहे, वो जो कुर्सी पे बैठा है, वो कुर्सी ते, वो कुर्सी पर जो बैठा है वो मेरा चचाजाद भाई है। सौठ कहते हैं कज़न को जो चचा का बेटा हो, चचाजाद भाई, उसको कहते हैं सौठ। वेठो आही मतलब बेटा है। वो जो कुर्सी पे बैठा है वो मेरा चचाजाद भाई है। हु इम्तिहान देन लाए आयो आही, वो जो है इम्तिहान देने के लिए कराची आया है। कराची में हो रहा है तो यहाँ कराची बार बार नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। वो इम्तिहान देन लाई आयो आही, वो इम्तिहान देने के लिए आया है। अद्दा इहो ख़त वठो, फिर से वो अब्दुल मजीद से मुकादमे में, अद्दा ये ख़त लो भाई, ये ख़त लो। फिर से कोई ख़त दे रहा है उसको। अब अब्दुल मजीद कह रहे हैं अद्दा इहो ख़त के लिखियो आहिन, भाई ये ख़त किसने लिखा है। अब मेहमान जवाब दे रहे हैं अद्दा इहो ख़त मुंजो मासात लिखियो आहे, भाई ये ख़त मेरे मासात ने लिखा है। मासात कहते हैं मासी का बेटा, मासी का जो बेटा होता है, खाला का बेटा, खालाजाद भाई, उसको कहते हैं मासात। सौठ कहते हैं चचाजाद भाई को, और मासात कहते हैं खालाजाद भाई को। इहो ख़त मुंजो ये ख़त जो है मेरे खालाजाद भाई ने लिखा है। ओह के कम सा हैदराबाद व्यो आहे, वो किसी काम से हैदराबाद गया है। उतना सुबाणी हेडाइन इंदो, वहाँ से कल, सुबाणी का मतलब है कल, वहाँ से कल यहाँ आएगा। आई ओहाँ साबा अच्छी मिलंदो, और आपके साथ भी आकर वो मिलेगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके एक्सरसाइज करेंगे मश्क। इसमें फ़र्स्ट है हेठियाँ जुमला पढ़ो आई लिखी ॾेखारियो। ये सिर्फ पढ़ना है और रीराइट करना है, लेकिन मैं आपको इनके मतलब भी समझा देती हूँ। दर ते केर बीठो आही, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसके जवाब देने हैं, क्योंकि आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ने हैं और लिख के दिखाने हैं। दर ते केर बीठो आही, दरवाजे पर कौन बैठा है, खड़ा है। तो इस पे इसका मायने होगा दरवाज़े पर कौन खड़ा है। हमें सिर्फ ये लिखने हैं, इनके जवाब नहीं देने, ये कोई सवाल नहीं है। दर ते केर बीठो आही, दरवाज़े पर कौन खड़ा है। मो ओहान डे ख़त लिखियो आही, मैंने आपकी तरफ ख़त लिखा है। हे परे का आया आहिन, ये दूर से आए हैं। सिज मते चढ़ी आयो आही, सूरज सर पर चढ़ आया है। हेटियन जुमलन में चढ़ेल लफ्ज़ विझो, यहाँ जो अल्फाज नहीं हैं, मतलब ये खाली जगह है,
वो आपको भरने हैं। इसी बुक से भी आप भर सकते हैं, जो मिसिंग है जुमले में वो हम डालेंगे इसमें। कुर्सी ते मास्टर साहब वेठो आही, कुर्सी पे कोई क्या करेगा, बैठेगा ना, तो वेठो ही आएगा। कुर्सी ते मास्टर साहब वेठो आही। इहो कराची में तालीम वठन लाए आयो आही, आया है, कराची में तालीम हासिल करने के लिए आया है। अद्दा अहू ख़त मुंहिंजे मासात लिखियो आही, अद्दा ये ख़त मेरे मासात ने लिखा है। वह कमसा देश वयो आही, वो कमसा हैदराबाद वयो आही। उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छे से समझ हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।